काफ़ी सारे लोगों को ये डाउट होता है कि शेयर या अंश और स्टॉक या स्कंद, इनमें क्या फ़र्क होता है, बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो चलो आज हम इस वीडियो से समझते हैं कि इनमें क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं शेयर की, तो शेयर क्या चीज़ होती है। देखो, कंपनी के जितना भी टोटल कैपिटल होता है, छोटे छोटे हिस्सों में अगर पूरे कैपिटल को डिवाइड कर देता है, तो वही एक छोटा जो हिस्सा बनता है, वही छोटा हिस्सा शेयर कहलाएगा। अब इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक कंपनी का जो कैपिटल है वो 1 लाख रुपए का है, और कंपनी क्या कर रही है, इस 1 लाख रुपए को डिवाइड कर देती है 1000 हिस्सों में। तो एक हिस्सा जो होगा वो कितने का कहलाएगा, तो हम इसको निकालेंगे तो आएगा ₹100। तो एक हिस्सा जो हो गया वो कितने रुपए का आ रहा है, 100 रुपए का। तो यही जो छोटा अमाउंट जो आप एक हिस्सा देख रहे हैं, इसी को हम बोलेंगे अंश बोलेंगे या फिर शेयर कहेंगे। ठीक है, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि हमारा एक जो शेयर है वो कितने रुपीज़ का बन रहा है, 100 रुपीज़ का बन रहा है। अब हम स्टॉक को समझते हैं। स्टॉक को समझने से पहले हम ये देखेंगे कि जैसा अभी हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें ये देखा हमने कि हमारा एक जो शेयर है उसकी कीमत आ रही है 100 रुपये की। तो कंपनी क्या करती है, ये जो पैसा होती है ये दो तरीके से बुलाती है। या तो कंपनी क्या करती है, लमसम में काम करती है, या फिर कंपनी इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग बुलाती है। तो लमसम का मतलब ये होता है कि जब कंपनी एक बार में पूरा पैसा ले लेती है, और इंस्टॉलमेंट मतलब क्या होता है, पार्ट पेमेंट यहाँ पे की जाती है। ठीक है, यूजुअली इंस्टॉलमेंट जो होते हैं वो 4 होते हैं। पहला होता है आपका एप्लीकेशन या फिर आवेदन, दूसरा होता है अलॉटमेंट, तीसरा होता है फर्स्ट कॉल, और चौथा हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड कॉल। ठीक है, इस तरीके से कंपनी पैसे को बुलाती है। अब ये जब ये चारों अमाउंट यहाँ पर कंपनी रिसीव कर लेती है, तो जितने भी शेयर्स में सारे पैसे रिसीव हो जाते हैं, उन सभी शेयर्स को हम स्टॉक बोलेंगे। अगर आपको पूरा पैसा मिल जाता है किसी शेयर पे, तो जिन भी शेयर्स पे आपको पूरा पैसा रिसीव हो चुका है, वो शेयर्स आप कन्वर्ट कर सकते हैं स्टॉक में। इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी हमारे स्टॉक होते हैं वो सारे शेयर्स ही कहलाएंगे। बट यदि इसको थोड़ा सा चेंज करें कि मान लीजिए कि इन चारों इंस्टॉलमेंट में से किसी एक का इंस्टॉलमेंट का पैसा अभी आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो जो शेयर होगा वो स्टॉक अभी नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसका पैसा अभी आपको पूरी तरह से रिसीव नहीं हुआ है। तो जितना भी पैसा अभी रिसीव नहीं हुआ है उनको अभी भी आप शेयर्स ही बोलेंगे, और जिन शेयर्स पे सारा पैसा मिल जाता है उन शेयर्स को हम स्टॉक कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे जो शेयर्स होते हैं वो स्टॉक नहीं होते, लेकिन सारे स्टॉक जो होते हैं वो शेयर्स होते हैं।